एनकाउंटर तब किया जाता है जब कोई अपराधी जिसका कई आपराधिक इतिहास रहा हो, जबकि भरत भूषण के बारे में ऐसा पता चल रहा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। देखिए, पूरे देश में भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के भूचाल मचा हुआ है। तरह तरह की बात कर रहे हैं लोग। कोई लोग सरकार को घेर रहे हैं तो कोई लोग उनको शहीद के दर्जा दिलवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम बात करने के लिए कोर्ट में आए हुए हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं, उनसे जानेंगे कि भरत तिवारी का जो मामला है इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले टू जेड बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुराग कुमार, अधिवक्ता, बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के महासचिव का भी हैसियत रखते हैं। पूरे भरत तिवारी प्रकरण को लेकर के पूरा देश में भूचाल मचा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी को इनकाउंटर किया गया है वो गलत है, कोई लोग कह रहे हैं कि सही है। इसमें आपकी क्या राय है? क्या जो इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का वो सही है या गलत है? देखिए, इसमें मेरा ही राय नहीं, भारतीय संविधान में जितने लोग भी विश्वास रखते हैं वो आदमी कभी भी एनकाउंटर का समर्थन नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अपना स्थान है और उस सब में भारत के लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और अगर न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग जो होंगे वो किसी भी सूरत में कहीं भी किसी भी जाति के धर्म के लोग का एनकाउंटर पसंद नहीं करेंगे। बात भरत भूषण की है। कहा जा रहा है कि भरत भूषण जो है पुलिस वाले पर गोली चला रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि भरत भूषण को एनकाउंटर करने की आवश्यकता थी। एनकाउंटर तब किया जाता है जब कोई अपराधी जिसका कई आपराधिक इतिहास रहा हो, जबकि भरत भूषण के बारे में ऐसा पता चल रहा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और जब किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, किसी पर गोली नहीं चलाई, तो सिर्फ गोली हथियार रखना कहीं से भी एनकाउंटर के लिए मजबूर नहीं कर सकता है किसी भी पुलिस वाले के लिए। आपका कहने का मतलब है कि भरत तिवारी जो हैं निर्दोष है, उनका इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर किया गया है। देखिए, दोषी और निर्दोष होना हम तय नहीं करते हैं, यह न्यायालय का मामला है। न्यायालय, माननीय न्यायालय यह तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लेकिन अगर आप पहले ही किसी को दोषी करार दे रहे हैं और उसका दंड उसको गोली मार कर दे रहे हैं तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मानते हैं कि अगर उसने अपराध किया भी है तो उसको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। प्रोसीडिंग चलती, अगर वो दोषी पाया जाता तो हमारा न्यायालय, हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत और इतनी सशक्त है कि कोई भी अपराधी यहाँ बचता नहीं है। यहाँ पर फांसी की भी सज़ा का प्रावधान है, फांसी भी कई लोगों की हुई भी है। और अगर इस तरह का वह क्रूर और अत्याचारी था, इस तरह का वो अपराधी था कि उसकी हत्या एकदम निश्चित होनी थी, हत्या बहुत ही ज़रूरी थी समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, तो न्यायालय उसको सज़ा देती, उसको फांसी की सज़ा सुनाती और उसको फांसी होता। लेकिन पुलिस वाले अगर किसी भी अपराधी को यह कह करके कि यह क्रूर है या अपराधी, इसका समाज में रहना मतलब समाज हित में सही नहीं है, इसको गोली मार देना चाहिए और गोली मार देंगे, तो ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यह किसी न किसी दूषित मानसिकता का परिणाम है जिसके चलते उनको गोली मारी गई है। इसलिए भरत भूषण का इनकाउंटर न्यायिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। भरत भूषण तिवारी को जिस पुलिस लोगों ने गोली मारी है, इनकाउंटर किया है, उन लोग पे केस हो गया है, FIR हो गया है। तो ऐसे में कौन सी सज़ा का प्रावधान है जब ये साबित हो जाएगा कि नहीं से जो इनकाउंटर किया गया है ये गलत किया गया है, तो कौन सा सज़ा का प्रावधान है? देखिए, पुलिस वालों को सस्पेंड करके सबसे पहले तो सरकार ने यह प्राइमा फेसी प्रदर्शित कर दिया है कि गलती पुलिस वालों की है। और अगर पुलिस वालों की गलती है तो किसी भी भारतीय नागरिक का हत्या का या किसी भी व्यक्ति का अगर भारत में हत्या होता है और हत्या किया जाता है तो हत्या करने वाला व्यक्ति भी हत्या के जैसा दंड पाने का अधिकारी हो सकता है। इसीलिए कौन सी धारा लगेगी?
वो 302 आईपीसी का अपराध किया है। हाँ, अगर किसी का आप गोली मार करके हत्या कर दिए हैं तो आप हत्यारा हैं। इससे पहले कि कोई न्यायिक आदेश आए और आप किसी की गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं, इसलिए आप हत्यारा हैं। आपको भी हत्या का जो दंड है उसको आपको मिलना चाहिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, भगत सिंह से लोग तुलना कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगत सिंह हमारे देश के धरोहर हैं और उनका किसी हत्या में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है और उसके साथ तुलना किया जा रहा है, तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी को कम किया, उनकी हैसियत को, उनके गरिमा को, उनके गौरव को कम किया जा रहा है। इसीलिए यह कहना कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बराबर हैं भरत तिवारी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, ये निर्दोष अगर हैं और इन पर गोली चली है तो इनका इनकाउंटर गलत है, लेकिन क्रांतिकारियों के साथ तुलना करना मेरे व्यक्तिगत नज़र में ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, सही नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ वकील साहब, इन्होंने अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।